मित्रों, आज हम मुरादाबाद में श्री राजीव जैन जी से बातचीत कर रहे हैं। ये मुरादाबाद सभा के महामंत्री भी हैं और परम गुरुभक्त परिवार से हैं। तो राजीव जी, आज आपके लोगों से बात हुई, रत्नाकर सूरी के बारे में कुछ आपके क्या भाव रहे और आपने क्या क्या उनके साथ रह के करा और क्या उनकी मेहरबानियां उपकार रहे, उसके बारे में कुछ चर्चा। हमारा परिवार गुरुदेव के प्रति हमेशा समर्पित रहा है। हमें बचपन से याद है, जब से गुरु समुद्र की यहाँ पे देवलोक का बनवारा मुरादाबाद में, उससे 10 दिन पूर्व श्री मंदिर जी की प्रतिष्ठा हुई। मेरे अपने जो मेरे निजी संबंध है वो तब से गुरुदेवों के साथ हैं। और उसके बाद वीरेंद्र दिन जोशी जी महाराज साहब, उनके मैं बहुत ही नज़दीक रहा हूँ। उनके कई ऐसे वृत्तांत हैं कि वो दिल को छू देने वाले हैं। एक बार की बात है, मैं मुंबई अपने काम से गया था, बिजनेस के काम से, और गुरुदेव थाने में थे। तो मैं थाने गुरुदेव से जाता मिलने गया, उनसे दर्शन करने गया। गुरुदेव तो अपना वापसी के बाद और अपनी धर्मसभा के बाद विश्राम कर रहे थे। मैं गया तो गुरुदेव के पास बैठा, गुरुदेव से चर्चा हुई। उन्होंने सबका कुशल क्षेम पूछा, घर परिवार का। और जब 1 घंटा बैठने के पश्चात मैं गुरुदेव से आज्ञा ली कि गुरुदेव मेरे को जाना है, आज शाम की मेरी ट्रेन हुई है। तो गुरुदेव बोले ठीक है। गुरुदेव उठ के बैठे, बोले उन्होंने सब पूछा कि कैसे आते हो, क्या व्यापार है, क्या है। गुरुदेव बोले परसों संक्रांति है, नहीं होगा। मैं तो गुरुदेव मेरी आपके टिकट। तो गुरुदेव बोले हाथ जोड़ लो। और गुरुदेव ने मेरे को 2 दिन पूर्व संक्रांति का नाम सुनाया और मेरे को थापी मार के कहा, तेरे लिए आज से ही नया महीना प्रारंभ हो गया। वो वृत्तांत मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरे दिल को छूने वाला वो दृष्टांत था। ऐसे ही वीर रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब 2-3 बार मुरादाबाद पधारे। एक बार शिखर जी जब वो संघ लेके गए थे तब मुरादाबाद आए थे। इस क्षेत्र में जब उन्होंने प्रतिष्ठा कराई थी तब मुरादाबाद आए थे। संक्रांति हुई उनकी। पर वो उनका जो जीवन था बहुत ही सिद्धांतवादी, सिद्धांतों पे चलने वाले, किसी को खुली छूट नहीं देना। अगर कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अगर सभा चल रही है तो अगर आप देर से आए तो पीछे ही बैठे। ये नहीं है कि आप आगे बैठे हैं, अभी बैठो, वो चीज नहीं। पहले आओ, पहले बैठो, पीछे आओ तो पीछे बैठो। और वो हमेशा ये कहते थे, जो आए वेलकम, जो जाए वेलकम। अच्छा, ये उनका एक आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम जी। तो ये होता। और एक जो उन्होंने मेरे जो ऊपर उनका बर्दाश्त रहा, जब हमने 50वीं मतलब गुरु की वहाँ पे जयंती वो पुण्यतिथि मनाई थी ये अम्बाला में, तो उसमें उन्होंने मेरे को 2 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें मेरे को 5 मिनट का समय दिया था गुरुदेव के ऊपर बोलने के लिए। उनके विजय वल्लभ सूरी महाराज साहब के जो उनकी जीवन परिचय पे, उनकी जीवन शैली पर बोलने के लिए मेरे को उन्होंने चुना था। और बाकायदा जो पुस्तक छपी थी उसमें नाम भी था, क्योंकि शेड्यूल के अनुसार ही वो कार्यक्रम चला था। तो उसमें उन्होंने मेरे को 5 मिनट का समय दिया था। मैंने गुरुदेव के ऊपर, श्री वल्लभ विजय महाराज साहब के ऊपर, उनकी जीवन शैली पर मैंने अपने जो भी विचार थे वो प्रस्तुत किए थे।
तो ये वो बात नहीं भूलता है। पर गुरुदेव का अचानक चले जाना इस संसार से, हमने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। और उसके पश्चात उनकी जब समाधि वलसाड़ में समाधि मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, तो हम भी वहाँ उपस्थित है, उस साक्षी बने उस प्रतिष्ठा महोत्सव के। और वो दिन इसलिए भी हमारे लिए बहुत भावसन के लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि उस दिन वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय धर्मेंद्र जी महाराज साहब ने वहाँ पे प्रतिष्ठा के बाद मुरादाबाद में चातुर्मास की घोषणा 2020। तो वो उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड के कारण वो 2020 में तो नहीं हुआ, पर 2022 में हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य देव श्री विजय धर्मेंद्र साहब ने 2022 का मुरादाबाद में चातुर्मास किया, जो कि मुरादाबाद श्री संघ के लिए एक ऐतिहासिक चातुर्मास रहा है, क्योंकि आज इससे पूर्व आज तक किसी साधु महाराज का जहाँ चातुर्मास नहीं हुआ। सीधा गच्छाधिपति का हमें चातुर्मास मिला। पूरे संघ ने तन मन धन से उस अपने गुरुदेव का चातुर्मास कहा, जो कि एक ऐतिहासिक चातुर्मास रहा। ये मेरे जीवन के बहुत बड़ी। रवि, जैसे रत्नाकर जी के आप संपर्क में आए, आपका आना जाना मिलना होता था, तो गुरु जी ऐसी क्या बातें अपने भक्तों को बोलते थे, कहते थे, जिनको अपनाने से आपको आनंद हो, मंगल हो, शांति मिले? ऐसा क्या हुआ आपको? उनके पास जाने से यही होता था कि वो एक धर्म चर्चा करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हम दो कमरे में 2-4 व्यक्ति बात करते हैं, वो हॉल में बैठा करते थे और हॉल में सबके सामने चर्चा करते हैं, खुले हॉल में। वो किसी से छुप के कोई बात नहीं करते, जो भी बात करनी है आप वहीं पे बताएं, और बहुत मतलब सबके बीच में करते। और धर्म की चर्चा करके उन्हें बहुत खुशी होती थी। धर्म की कोई जानकारी लेनी हो तो उनसे कीजिए, कोई भी धर्म चर्चा कीजिए, फालतू की बातें नहीं, किसी की चुगली नहीं। वो कहते हैं धर्म चर्चा करो, मंदिर जाना, ये करना, मतलब इस बात की बातें। मैंने भक्तों से भी सुना कि समय के बहुत पाबंद थे। वो अगर 9 बजे कोई कार्यक्रम करना है, जैसे कोई कार्यक्रम है और उसका 9 बजे का टाइम, तो वो 9 बजे अपने पाठ में, और 1 बजे समाप्त करना, तो वो 1 बजे के हिसाब से ही चलते थे और 1 बजे वो कार्यक्रम को समाप्त कर देते थे। समयबद्धता, अनुशासन उनके जीवन का मूल सिद्धांत है। और हमारे मुरादाबाद श्री संघ के लिए विजय समूह सुरेश्वर जी महाराज साहब, विजय इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराज साहब, विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब, और हमारे वर्तमान गच्छाधिपति धर्मेंद्र सुरेश्वर महाराज साहब, इन सभी का बहुत बड़ा श्री संघ पर वर्चस्व है और बहुत स्नेह रखते हैं सभी। मित्रों, आज राजीव जी से हम मिले, उन्होंने गुरुदेव श्री के बारे में अपने मन के उद्गार व्यक्त किए, गुरुदेव के उपकारों को, गुरुदेव की मेहरबानी को याद करा और बताया कैसे गुरु जी अपने भक्तों के संग हमेशा रहते थे, हर तरीके से उनका ध्यान रखते थे और धर्म में आगे बढ़ने के लिए और समय की पाबंदी के लिए उनको प्रेरित करते थे। ये बहुत अच्छे विचार भैया राजीव ने हमारे सामने रखे और मैं चाहूँगा इस तरीके से हम गुरु जी के विचार और सुनते रहें, आनंद लेते रहें और हमेशा गुरु चरणों में समर्पित रहें। आज इतना ही। इसी के साथ अब गुरुदेव की जो 1 जुलाई अम्बाला में प्रतिष्ठा, उनके गुरु मंदिर का, रत्नाकर सुरेश्वर महाराज साहब के गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह होगा है, उसमें भी हम साक्षी बनने का पूरा प्रयास करेंगे और बहुत बहुत उसके प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।